हेलो प्यारे बच्चों, तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर वाइल द ऑटो वेट्स एंड दिस इज़ फ्रॉम इंग्लिश लाइफ कोर्स बुक क्लास 8. So let's start. There are basically A, B, C, 3 parts and we will start from part A. Choose the correct option. First, the girl meets the young man and the answer is in the park. B. Number 2, the girl tells the young man. Answer is B, that she belongs to rich elite class. तो ये गर्ल ने यंग मैन को क्या बताया? उसने ये बताया कि वो रिच क्लास से है, एलिट क्लास से है. नाउ 3, द गर्ल फर्दर सेज, लड़की ने आगे क्या कहा? आंसर इज़ बी, शी वॉन्टेड टू टॉक विद द रियल पर्सन. वो एक रियल पर्सन से बात करना चाहती थी हु इज़ नॉट अफेक्टेड बाय वेल्थ, जो वेल्थ से अफेक्ट ना हुआ हो. क्वेश्चन नंबर 4, द मैन टेल्स द गर्ल दैट. आदमी ने क्या बताया लड़की को? आंसर इज़ ए, ही होप्स टू राइज इन द वर्ल्ड वन डे. एक दिन वो संसार में कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे, बहुत ऊपर उठेंगे. नाउ 5, द वेट्रेस. आंसर इज़ ए, हैड नॉन द गर्ल फॉर 3 years. वो वेट्रेस उस लड़की को पिछले 3 सालों से जानते थे. तो बच्चों ये हुआ पार्ट ए, दैट इज़ ओवर. नाउ वी विल मूव फर्दर फॉर पार्ट बी. Part B is answer the questions briefly. So question number 1, what did the girl sitting in the park look like? जो पार्क में जो लड़की बैठी थी वो कैसी दिखती थी? The answer is the girl sitting in the park looked like a rich lady. वो एक अमीर महिला की तरह दिख रही थी. Now question number 2, what did the girl say about the people passing by? जो लोग वहाँ से गुजर रहे थे पार्क में, उनके बारे में उस लड़की ने क्या कहा? Answer is the girl said that the people passing by were fascinating. उसने कहा जो लोग इधर उधर जा रहे हैं वो लोग सब आकर्षित हैं. दे वर मूविंग अराउंड, वो इधर से उधर घूम रहे हैं. विद देयर पेटी लिटिल ड्रीम्स, अपने छोटे छोटे सपनों को लेकर. एंड देयर कॉमन वरीज, और उनकी जो सबकी सामान्य चिंताएं हैं उन सभी को लेके वो इधर उधर जा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट रीजंस डिड द गर्ल गिव फॉर हर सिटिंग इन द पार्क? वो पार्क में बैठी थी, उसका क्या रीज़न वो लड़की ने दिया? आंसर इज़ द गर्ल सेड दैट शी वॉज सिटिंग इन द पार्क सो दैट शी कुड नियर द ग्रेट कॉमन थ्रॉबिंग हार्ट ऑफ ह्यूमैनिटी. उसने कहा कि वो इसलिए पार्क में बैठी है ताकि वो एक कॉमन और बहुत महान ह्यूमैनिटी के को सुन सके, मानवता का. Now question number 4, how did the girl try to convince the young man that she was from high social class? अब लड़की ने कैसे कन्विंस किया कि वो एक हाई सोशल क्लास से है? आंसर इज़ द गर्ल ट्राई टू कन्विंस द यंग मैन दैट हर फैमिली नेम वॉज अमंग द मोस्ट फेमस एंड स्पेशल. अब लड़की ने ट्राई किया उसे कन्विंस करने के लिए उस आदमी को, यंग मैन को, कि उसकी फैमिली जो है बहुत फेमस है और बहुत स्पेशल है. शी ऑल्सो टोल्ड द यंग मैन दैट शी हैड लॉट्स ऑफ मनी एंड शी वॉज बोर्ड ऑफ द इंडल्जेंसेज ऑफ रिच लाइक ड्राइव्स, डिनर्स, बॉल्स, सुपर्स, थिएटर एट्सेट्रा. उसने यंग मैन को बताया कि उसके पास बहुत सारा पैसा है और वो अपनी अमीरी से तंग आ चुकी है, बहुत बोर हो गई है. रोज़मर्रा जो है उसको डिनर्स और इन बॉल पार्टीज़ और ड्राइव्स, इन सब से बहुत ज़्यादा उसे बोरियत होने लगी है. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द गर्ल्स ओपिनियन अबाउट द हाई सोसाइटी? हाई सोसाइटी के बारे में उस लड़की के विचार क्या थे? आंसर इज़ द गर्ल्स ओपिनियन अबाउट द हाई सोसाइटी वाज द पीपल ऑफ एलिट क्लास इंडल्ज्ड इन विम्स एंड आर बोरिंग. उस लड़की के ख्याल ये थे कि जो हाई क्लास के लोग हैं वो इंडल्ज होते हैं विम्स में. विम्स होता है बच्चों किसी चीज़ को ट्रेंड बना लेना, किसी ने एक शुरुआत की उस चीज़ को फॉलो करना बहुत जल्दी से. एंड आर बोरिंग, और वो क्लास जो होती है वो बहुत बोरिंग होती है. शी सेड दैट द हाई सोसाइटी इज़ ओनली इंटरेस्टेड इन न्यू एंड अनयूजुअल थिंग्स. उसने कहा जो हाई सोसाइटी है वो बहुत इंटरेस्टेड होती है नए और अनयूजुअल थिंग्स में. एंड देयर इंटरेस्ट कीप चेंजिंग फ्रीक्वेंटली, और उनके जो इंटरेस्ट हैं बहुत जल्दी बदल जाते हैं. Now question number 6, what did the man tell the girl about himself? उस आदमी ने अपने बारे में क्या बताया? Why did he say he was interested in the wealthy class? और उसने ऐसा क्यों कहा कि वो इंटरेस्टेड है वेल्दी क्लास में? आंसर इज़
द मैन टोल्ड द गर्ल दैट ही वॉज अ कैशियर इन द रेस्टोरेंट नियर बाई. उस आदमी ने बताया कि पास ही के एक रेस्टोरेंट में वो एक कैशियर है. द मैन वॉज फैसिनेटेड बाय द वेल्दी क्लास. वो काफ़ी पैशनेट था वेल्दी क्लास के लिए एंड वांटेड टू नो अबाउट देयर हैबिट्स एंड रिचुअल्स. और वो उनके बारे में जानना चाहता था, उनके रिचुअल्स और उनके हैबिट्स के बारे में. क्लियर है बच्चों यहाँ तक? नाउ क्वेश्चन नंबर 7. व्हाई डिड द गर्ल से शी कुड नॉट मैरी अ पर्सन ऑफ अ लोवली स्टेशन. अब लड़की ने ये क्यों कहा कि एक निम्न स्तरीय एक आदमी के साथ वो शादी नहीं करना चाहती. आंसर इज द गर्ल सेड दैट शी कुड नॉट मैरी अ पर्सन ऑफ लो स्टेशन. उसने ऐसा इसलिए कहा बिकॉज इट वुड डिसअपॉइंट हर फैमिली, क्योंकि इससे उसकी फैमिली को निराशा होगी. शी ऑल्सो फेल्ट दैट इट वुड लीड टू हर बीइंग कट ऑफ फ्रॉम हर फैमिली प्रॉपर्टी. जो उसकी फैमिली से उसको प्रॉपर्टी मिलेगी, जो फॉर्च्यून होगा वो उससे कट ऑफ हो जाएगा, उसे वो सब नहीं मिलेगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. हाउ डिड द गर्ल react when the man said that he worked at the restaurant nearby. जैसे ही उस यंग मैन ने कहा कि वो नियर बाय रेस्टोरेंट में काम करता है, तो उसका रिएक्शन क्या था लड़की का, उसने कैसे रिएक्ट किया. द आंसर इज द गर्ल वॉज कन्फ्यूज. ये सुनने के बाद लड़की थोड़ा कन्फ्यूज हो गई एंड वॉन्टेड टू लीव, और वो वहाँ से चली जाना चाहती थी. व्हेन द मैन सेड दैट ही वर्कड इन द रेस्टोरेंट नियर बाय. जैसे उसने बोला कि वो पास के रेस्टोरेंट में काम करते हैं, तो वैसे ही वो लड़की जाना चाहती थी. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. Why did the man want to accompany the girl to her car? Why do you think the girl didn't want him to come along with her? बच्चों क्वेश्चन है कि जो यंग मैन है वो क्यों उसका साथ जाना चाहता था उस लड़की को उसकी कार तक छोड़ने के लिए, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो लड़की नहीं चाहती थी कि उसे छोड़ने जाए. आंसर इज द मैन वांटेड टू accompany द गर्ल टू हर कार बिकॉज, क्योंकि इट वॉज गेटिंग डार्क, क्योंकि अंधेरा काफ़ी हो चुका था. एंड ही फेल्ट, और उन्हें ये महसूस हुआ दैट इट वॉज नॉट सेफ फॉर अ गर्ल टू वॉक अलोन. उन्हें लगा कि एक महिला का, एक लड़की का इस तरीके से अकेले जाना सेफ नहीं होगा. द गर्ल डिडंट वांट हिम टू कम अलोंग विद हर. लड़की नहीं चाहती थी कि वो यंग मैन उसके साथ उसकी कार तक आए, बिकॉज शी हैड बीन लाइंग टू हिम अबाउट हर आइडेंटिटी, क्योंकि उस लड़की ने शुरू से ही उस इंसान से झूठ बोला था, अपनी आइडेंटिटी छुपा रखी थी, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि सच्चाई उसके सामने आए. ठीक है बच्चों. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. वाई वॉज द गर्ल नर्वस ऑन सीइंग द वेट्रेस. अब वेट्रेस को देखते ही गर्ल जो है वो नर्वस क्यों हो गई. आंसर इज द गर्ल वॉज नर्वस ऑन सीइंग द वेट्रेस बिकॉज she knew that the man would come to know that she had been lying to him. वो उसको देखते ही, वेट्रेस को देखते ही नर्वस हो गई, क्योंकि वो जानती थी कि जैसे ही क्योंकि उसने आदमी को झूठ बोला था, वो सोच रही थी कि अगर उसने जो झूठ बोला है और वेट्रेस के आने से उसे सच्चाई का पता चल जाएगा और उसका झूठ पकड़ा जाएगा. ठीक है बच्चों. नाउ पार्ट बी इज़ ओवर हियर. नाउ वी विल मूव टू पार्ट सी. Now part C, think and answer the questions. Question number 1. The girl said at least 2 things that revealed that she did not come from the high elite class. What were they? लड़की ने कहा कि 2 चीज़ें हैं जिनसे रिवील होता है that she did not, कि वो एक हाई एलिट क्लास से नहीं है. वो कौन कौन सी 2 चीज़ें थी. नंबर 1, the girl uses the word me instead of we. लड़की ने एक वर्ड यूज़ किया मी, मुझे, और जबकि उसे बोलना था हम, वी, टू एड्रेस रॉयल्टी. इससे रॉयल्टी झल गई. एंड ट्राइज टू कवर अप बाय सेइंग स्ट्रेंज थिंग्स. और फिर वो इसको छुपाने के लिए जब उस यंग मैन ने पूछा इसके बारे में कि मी नहीं बोलते वी बोलते हैं, तो उसने काफ़ी कुछ बहाने बनाने शुरू कर दिए. उसने स्ट्रेंज थिंग्स बोलना शुरू कर दिया उसको हाइड करने के लिए. The next thing is the girl got flustered when the young man said that he worked in the nearby restaurant. और दूसरी चीज़ क्या थी बच्चों की, जब उस यंग मैन ने कहा मैं एक पास के ही रेस्टोरेंट में काम करता हूँ, तो लड़की जो है फ्लस्टर्ड मीन्स कन्फ्यूज्ड और नर्वस. ठीक है, वो उसको सुनकर नर्वस हो गई. क्लियर अप टू हियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. Why do you think the girl kept forgetting the young man's name?
what does it show about her? तो बच्चों आपको याद होगा इस कहानी में कि वो बार बार यंग मैन जो अपना नाम बताता था और वो लड़की बार बार उसका नाम भूल जाती थी, तो ऐसा क्यों करती थी वो, इससे उसके बारे में क्या पता चलता है? आंसर इज द गर्ल कीप्स फॉरगेटिंग द मैन्स नेम। वो हमेशा उसका नाम भूल जाती थी क्योंकि शी वॉन्ट टू पोर्ट्रे, वो ऐसा एक इमेज बनाना चाहती थी दैट शी इज़ फ्रॉम एलिट क्लास, कि वो एक बहुत ही हाई सोशल क्लास से है। Also, she has an air of superiority where common people like the young man are inconsequential to her. और वो एक वहाँ पर एक थोड़ा सा अपना एक रुतबा बनाना चाहती थी जहाँ पर कॉमन पीपल जो साधारण लोग हैं, आम लोग हैं, जैसे कि वो यंग मैन था, वहाँ पर उसके लिए अनइम्पॉर्टेंट हो, उस तरीके से वो एक वहाँ पर अपनी इमेज क्रिएट करना चाहती थी। Clear up to here? Now question number 3. Do you think the ending came as a surprise? Why not? क्या आपको लगता है कि जो एंडिंग थी वो काफ़ी सरप्राइज थी एंडिंग में? क्यों और क्यों नहीं? अगर आपको ऐसा लगता है तो क्यों नहीं? आंसर इज द एंडिंग ऑफ द प्ले केम एज अ सरप्राइज। जो अंत था प्ले का वो काफ़ी सरप्राइज था हमारे लिए। बिकॉज द ऑडियंस वॉज ऑफ द व्यू, क्योंकि ऑडियंस जो प्ले देख रही थी या जो स्टोरी सुन रहे हैं, दैट द गर्ल वॉज फ्रॉम रॉयल फैमिली, उन्हें शुरू से ही लग रहा है कि वो लड़की जो एक रॉयल फैमिली से है, एंड द मैन वॉज फ्रॉम अ कॉमन बैकग्राउंड, और जो आदमी है वो एक साधारण बैकग्राउंड से है। बट एट द एंड इट वॉज रिवील, लेकिन अंत में क्या रिवील होता है, क्या हमें पता चलता है? दैट द यंग मैन वॉज रिच, क्योंकि वो कि यंग मैन तो एक अमीर क्लास से था, एंड द गर्ल वॉज अ वेट्रेस इन अ नियर बाय रेस्टोरेंट, और पास के ही एक रेस्टोरेंट में वो लड़की एक वेट्रेस थी, एंड शी वॉज प्रिटेंडिंग टू बी फ्रॉम एलिट क्लास, और वो पूरे ही प्ले में ये बहाना बनाती रही, दिखाती रही कि वो एक हाई सोशल क्लास से है। ठीक है बच्चों, दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चन आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड, एंड फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग प्लीज़ वॉच माई अर्लियर वीडियो ऑन दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।